क्या तुमने कभी सोचा है कि जितनी भी ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, डायमेंशंस, रियलिटीज में हमें ओमनिट्रिक्स दिखाई गई है, उन सारी ओमनिट्रिक्सेस में सबसे ताकतवर ओमनिट्रिक्स कौन सी है? और अगर नहीं तो हाँ, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक बेंटन रियलिटी के सबसे कमजोर ओमनिट्रिक्स से लेकर सबसे ताकतवर ओमनिट्रिक्स तक सबको रैंक करने वाले हैं। अब उस लाइक बटन को भी जल्दी से दबा दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक्स। और इसी तरह के बेंटन कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब रैंकिंग शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। जैसे पहली चीज, इसमें रिक्रिएटेड अल्टीमेट्रिक्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि रिक्रिएटेड अल्टीमेट्रिक्स तो बस एक स्टेबलाइजर है, ना कि ओमनिट्रिक्स की तरह कोई डीएनए अल्टरर डिवाइस। और दूसरी चीज कि इस वीडियो में अलग अलग रियलिटीज की ओमनिट्रिक्स को उनके यूजर्स के लिए अवेलेबल फीचर्स के बेसिस पर रैंक किया गया है, जैसे कि उस यूजर के ओमनिट्रिक्स में कितने और कौन से टाइप्स के एलियंस है, और वो यूजर अपने ओमनिट्रिक्स के कितने फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, या उसकी ओमनिट्रिक्स में दूसरी ओमनिट्रिक्स से कितने अलग फीचर्स है। तो बस इतना ही था। अगर समझ नहीं आया तो इंस्ट्रक्शंस को फिर से रिवाइंड कर सकते हो। तो चलो रैंकिंग शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे नंबर 14 की ओर, जो पूरे बेंटन मल्टीवर्स में सबसे कमजोर ओमनिट्रिक्स है, जो है बेंटन रिबूट से एंटीट्रिक्स। अब एंटीट्रिक्स एक ऑल्टरनेट बेंटन रियलिटी से बिलोंग करती है, जिसे रिबूट रियलिटी कहा जाता है। इस रियलिटी में विलगैक्स केविन को उसके ड्रीम के थ्रू ओमनिट्रिक्स के ब्लूप्रिंट्स दिखाता है, जिसकी वजह से केविन ओमनिट्रिक्स की तरह ही एक डीएनए अल्टरर डिवाइस बना पाता है, जिसे वो एंटीट्रिक्स कहता है। अब यहाँ केविन पूरी तरह से ओमनिट्रिक्स की कॉपी तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो एजमत तो है नहीं, इसीलिए उसके एंटीट्रिक्स में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि उसके एंटीट्रिक्स में सिर्फ 11 एलियंस है, और उसका एंटीट्रिक्स बहुत सारे फीचर्स लैक करता है जो एक नॉर्मल ओमनिट्रिक्स में होते हैं, जिसकी वजह से उसके एंटीट्रिक्स का टेक लेवल ओमनिट्रिक्स से बहुत कम है। या तुम ये समझ सकते हो कि एंटीट्रिक्स एक बहुत ही ज्यादा बेसिक डीएनए अल्टरर डिवाइस है, जिसमें ओमनिट्रिक्स की तरह फीचर्स नहीं है। नंबर 13, द प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। अब इस नंबर 13 पर दो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है। पहली बेंटन क्लासिक से हमारे प्राइम बेन की प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स, और दूसरी ग्वेंटन यूनिवर्स से ग्वेन की प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। अब दोनों ही ओमनिट्रिक्सेस बिल्कुल सेम है, मगर ग्वेंटन की ओमनिट्रिक्स थोड़ी अपीयरेंस में अलग है। इसके बाद दोनों ही ओमनिट्रिक्स में सेम एलियंस है जो बेन के पास क्लासिक में अवेलेबल थे, और सेम फीचर्स भी, मगर ग्वेन अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज करने में बेन से 2 कदम आगे थी। उसने अपने ओमनिट्रिक्स के कुछ एलियंस जैसे वाइल्ड वाइन और कैनन बोल्ट बेन से पहले अनलॉक कर लिए थे। नंबर 12, रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स। अब रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें अपने प्रीवियस वर्जन की तरह ही सेम फीचर्स है, मगर रिकैलिब्रेशन होने के बाद प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में एक नए सेट ऑफ एलियंस आ जाते हैं, और ये नए सेट ऑफ एलियंस क्लासिक के सेट ऑफ एलियंस से थोड़े यूनिक पावर्स के साथ होते हैं। और एलियन फोर्स के एंड तक आते आते बेन के पास इसी रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स में क्लासिक वाले एलियंस भी अनलॉक हो जाते हैं, जैसे हीट ब्लास्ट, कैनन बोल्ट, डायमंड हेड, अपचक और वे बिग। इसके अलावा और भी कुछ क्लासिक एलियंस थे जो हमें एलियन फोर्स में नहीं दिखाए गए हैं, मगर वो अनलॉक्ड हो चुके थे, और इसी वजह से रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स अपने प्रीवियस वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11, रीबूट ओमनिट्रिक्स। अब रीबूट ओमनिट्रिक्स तो वही सेम प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है, मगर इस ओमनिट्रिक्स में कुछ स्पेशल फीचर्स भी है, जैसे कि इसमें एक ओमनिट्रिक्स की लगती है, जिससे कि एलियंस को ओमनी नॉट और ओमनी किक्स आर्मर्स मिलते हैं, जो एलियंस की एबिलिटीज को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद रीबूट ओमनिट्रिक्स में एक फीचर भी था, जिसमें बेन ओमनिट्रिक्स का फेस प्लेट ऊपर खींचकर एक होलोग्राफिक स्क्रीन से उन एलियंस को अनलॉक कर सकता था जो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, जो इस वाली ओमनिट्रिक्स को पिछली ओमनिट्रिक्स से बेहतर बनाती है। इसके बाद ये ओमनिट्रिक्स किसी प्लैनेट को भी टेराफॉर्म कर सकती है, जैसे कि एजमद ने अर्थ को रिबूट में किया था। इसके बाद हमने एलियन एक्सटेंशन मूवी में भी देखा कि इस ओमनिट्रिक्स में एक फीचर है जो बेन को किसी भी डैमेज से बचा सकता है, और अगर नहीं बचा पाया तो वो बेन को इजेक्ट कर देगा, जिस वजह से ओमनिट्रिक्स तबाह हो गया तो भी बेन जिंदा बच जाएगा। और इसी मूवी में बताया गया है कि ये फीचर दूसरी पैरेलल ओमनिट्रिक्सेस में नहीं था, जिसकी वजह से कुछ बेन्स मारे भी गए थे। नंबर 10, द अल्टीमेट्रिक्स। अब अल्टीमेट्रिक्स तो ओरिजिनली एजमत ने ही बनाई थी, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एल्बिडो ने उसे चुरा कर स्टेबलाइज किया और उसमें एक एवोल्यूशनरी फंक्शन डाला, एक ऐसा फीचर जो एलियंस को कॉम्बैट बेसिस पर इवॉल्व करता था, जिससे कि एलियंस की फाइटिंग एबिलिटी और उनके नेचुरल वेपन्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस और ऑफेंसिव हो जाते थे, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल फॉर्म से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। मगर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ते गई, हमें समझ आया कि अल्टीमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है,
है, जैसे अल्टीमेट एलियंस का अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर ही जिंदा हो जाना और अल्टीमेट फंक्शन का यूजर के लिए डेंजरस होना, जो एजमथ खुद कंफर्म करता है। लेकिन फिर भी अल्टीमेट ट्रिक्स पिछले डिवाइसेस से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइस था और ये सिर्फ इसके इवोल्यूशनरी फीचर की वजह से नहीं बल्कि इसमें मौजूद एलियंस की वजह से था, क्योंकि बेन ने इसमें कुछ एड्रोमेडा गैलेक्सी के एक्स्ट्रा एलियंस को स्कैन किया था और अल्टीमेट बेन 10,000 ने भी अल्टीमेट ट्रिक्स में वो सारे एलियंस अनलॉक करवा दिए थे जिसमें बेन अल्टीमेट एलियंस सीरीज तक ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से अल्टीमेट ट्रिक्स पिछले रैंक्ड ओमनिट्रिक्सेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और अगर इस अल्टीमेट ट्रिक्स में एरर्स नहीं होते तो ये टॉप 5 लिस्ट में भी आ जाता। नंबर 9, हीरो वॉच। अब हीरो वॉच डायमेंशन 23 की एक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स का वर्जन है जिसे डायमेंशन 23 में 13 साल का बेन यूज करता है। इस प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में 90 से भी ज्यादा एलियंस अनलॉक्ड हो चुके हैं, जो हमारे प्राइम बेन के ओमनिट्रिक्स से भी ज्यादा है। इस हीरो वॉच में ना ही अभी तक कोई ग्लिच या एरर देखने मिला है, जिस वजह से ये पिछली सारी ओमनिट्रिक्सेस से बेहतर है। नंबर 8, ज़ॉम्बी ट्रिक्स। एक ज़ॉम्बी बेंटन यूनिवर्स से बिलोंग करने वाली ये ओमनिट्रिक्स सेकंड ओमनिट्रिक्स का ही एक वर्जन है। इस ओमनिट्रिक्स का अपीयरेंस काफी रफ है और ये पर्पल स्कीम में आती है, जो सीधे सीधे ज़ॉम्बी